एक तो आपका होता है टिपिकल एलिमेंट, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर तरह का एलिमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक होता है टिपिकल एलिमेंट। तो टिपिकल एलिमेंट होता क्या है कि नॉर्मली आप सब पीरियोडिक टेबल निकालते हैं, ठीक है। रुको, पीरियोडिक टेबल कहाँ गया? बाकी रितिका, यू कैन सी योर पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आप अपना पीरियोडिक टेबल भी देख सकते हो। अच्छा, तो देखो, ये जो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट है ना, अच्छा अच्छा, वो आपको स्क्रीन शेयर मैंने नहीं किया ना? नो सर। आ गया अभी? यस सर। तो जो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट होते हैं, ठीक है, नॉर्मली टोटल मैंने आपको बताया था दिस टू आर द पीरियड्स, मतलब ये जो था पूरा जो हॉराइजॉन्टल लाइन होता है उसको हम पीरियड्स बोलते हैं। तो सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट, ठीक है, जितने भी एस एंड पी ब्लॉक का, ठीक है, आप देख सकते हो कि डी ब्लॉक में बीच वाला होता है डी ब्लॉक। आप देख सकते हो डी ब्लॉक में सेकेंड या थर्ड पीरियड एलिमेंट कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। आप देख सकते हो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट में कुछ भी, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट में कुछ भी, सॉरी, डी ब्लॉक एलिमेंट में सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट कोई भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया ये जो येलो येलो कलर, इसका स्टार्टिंग हो रहा है ही फोर्थ पीरियड से, उसका थर्ड सेकेंड फर्स्ट उस पीरियड कंप्लीटली ब्लैंक है, वहां पर कुछ है ही नहीं। तो एस एंड पी ब्लॉक का सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट को हम बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट। क्यों उनको बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट? देखो, टिपिकल एलिमेंट होता है कि जो, देखो, लिथियम एंड सोडियम उनके ग्रुप के, ठीक है, लिथियम एंड सोडियम, ये दोनों लिथियम एंड सोडियम, ये दोनों उनके टोटल ग्रुप के कैरेक्टर को या फिर टोटल ग्रुप के प्रॉपर्टी को समराइज करते हैं। मतलब लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ लिया, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम का प्रॉपर्टी नियरली लिथियम या फिर सोडियम के साथ सिमिलर हो। जैसे कि मतलब होता है ना क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, सीआर जो होते हैं, ठीक है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है कि वो अपने क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं कि क्लास का क्या, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में क्लास का क्या सजेशन है, ठीक है। तो उसी तरह लिथियम एंड सोडियम का प्रॉपर्टी, लिथियम हम बोल सकते हैं कि लिथियम एंड सोडियम ग्रुप 1A के प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब लिथियम एंड सोडियम का जो प्रॉपर्टी है वो बाकी सब प्रॉपर्टी, बाकी सबके प्रॉपर्टी के साथ नियरली इक्वल होता है। उसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम ग्रुप 2A को, ग्रुप 2A का कैरेक्टर को समराइज करते हैं, मतलब शो करते हैं। बोरन एंड एल्यूमिनियम ग्रुप 3A का, कार्बन एंड सिलिकॉन ग्रुप 4A का, नाइट्रोजन। तो उसी तरह जो होता है आपका क्या ग्रुप, इंडिविजुअल ग्रुप में, ठीक है, इंडिविजुअल ग्रुप में सेकेंड पीरियड एलिमेंट और थर्ड पीरियड एलिमेंट दे समराइज द प्रॉपर्टी ऑफ होल ग्रुप, ठीक है। तो इसीलिए उनको बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट। मतलब लिथियम एंड सोडियम आर द टिपिकल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर द टिपिकल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2A, बोरन एंड एल्यूमिनियम आर द टिपिकल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3A, कार्बन एंड सिलिकॉन आर द टिपिकल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन। तो उसी तरह, ठीक है। अच्छा, बाकी एक चीज देखो कि अगर, हाँ, ये तो हो गया टिपिकल एलिमेंट के बारे में। देन हम आते हैं, उसके बाद हम जाते हैं, कहाँ गया वीडियो, कहाँ गया? और इसी नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। नॉर्मल एलिमेंट्स हम किसको बोलते हैं? आप अगर अबाउ प्रिंसिपल अगर याद होगा तो, ठीक है, अबाउ प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था जनरली डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जनरली डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस दिखाते हैं। जैसे कि
हमने दो एक्सेप्शन के बारे में पढ़ा है, आपका दो एक्सेप्शन है इसलिए मैंने दो एक्सेप्शन ही बताया था, एक तो क्रोमियम, दूसरा कॉपर। क्रोमियम एंड कॉपर का कन्फिगरेशन अबव प्रिंसिपल से हटके है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट वो सब अबव प्रिंसिपल से थोड़े हटके, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट अबव प्रिंसिपल से थोड़ा सा हटके अपना रूल रिप्रेजेंट करते हैं। अबव प्रिंसिपल से थोड़ा हटके वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर एक्सेप्शन टू द अबव प्रिंसिपल। लेकिन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, जितने भी एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, जितने भी एस ब्लॉक या फिर पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, those all represent, those all comes under the above principle। इन सब का कन्फिगरेशन जनरल अबव प्रिंसिपल के हिसाब से ही होता है। इन सब का कन्फिगरेशन जनरल अबव प्रिंसिपल के हिसाब से होता है। तो दैट इज नोन एज, इसीलिए एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट जो हमारा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन मेथड है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट जो हमारा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन मेथड है, जो कि अबव प्रिंसिपल को फॉलो करके, वो पूरे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट वही प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट उससे थोड़ा सा हटके अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हम एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट को, एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट। ये सब गीता ही है, बस आपको सुन के थोड़ा सा मतलब बस। तो सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली वो लॉस करते ही सोडियम का चार्ज कितना हो गया, +1। अच्छा, सोडियम का ग्रुप नंबर कौन सा है, 1A। देखो आप सब पीरियोडिक टेबल देख सकते हो, पीडीएफ या फिर कुछ करके आप देख सकते हो। सोडियम का ग्रुप नंबर है 1A, उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन और उसके ग्रुप नंबर भी है उसका 1A। तारा आउटर मोस्ट है गोटे इलेक्ट्रॉन का ग्रुप नंबर भी 1A। कैल्शियम 2882 आउटर मोस्ट रे केतेटा, दीटा। कैल्शियम रो ग्रुप नंबर देखो ग्रुप 2A। एल्यूमिनियम Yes, sir. 13283 ता ग्रुप नंबर देखो ग्रुप 3A। आर्गन 18288 ता ग्रुप नंबर देखो 8A। तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी कंसीडर करो, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, उन लोगों का आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन है उनका ग्रुप नंबर भी वही है। सब पीरियोडिक टेबल देख रहे हो। नाउ वी विल गो फॉर डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप है क्या, कि लेट अस कंसीडर देखो, सो डायगोनल रिलेशनशिप है क्या, कि जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट होते हैं, ठीक है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ठीक है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, उन लोगों का प्रॉपर्टी डायगोनली उनमें से जो एलिमेंट है, मैं पीरियोडिक टेबल एक छोटा सा बना देता हूं। मैं डी ब्लॉक को लैप्स कर दिया, डी ब्लॉक के साथ कुछ लेना देना नहीं है। छोड़ो नियम तो,
तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट रे जो माने अछंती हैला सेकेंड पीरियड एलिमेंट रे जो माने अछंती लिथियम बेरिलियम बोरन they generally correlates the property between the third period element of their subsequent group means lithium रा property टा nearly magnesium सहित समान lithium रा property टा nearly magnesium सहित समान beryllium रा property टा nearly aluminium सहित समान boron रा property nearly silicon carbon रा property nearly phosphorus but लिथियम रा प्रॉपर्टी जो मैग्नीशियम सहित समान है बेरिलियम रा प्रॉपर्टी जो एल्युमिनियम सहित समान है बोरन रा जो सिलिकॉन सहित समान है एटा देखो डायगोनली लिथियम सहित डायगोनली नेक्स्ट लिथियम रा ग्रुप है 1 है तो ग्रुप 2 रे लिथियम रा डायगोनली जो एलिमेंट प्रेजेंट अछि उपासना अनम्यूट योरसेल्फ Yes, sir. लिथियम हैला ग्रुप 1 ने तो ग्रुप 2 रे Yes, sir. डायगोनली के प्रेजेंट अछि कहलु मैग्नीशियम Yes, sir. लिथियम रा डायगोनल ले के प्रेजेंट अछि मैग्नीशियम बेरिलियम रा डायगोनल ले के प्रेजेंट अछि का एल्युमिनियम डी ब्लॉक को Yes, sir. कंसीडर करो बोरन रा डायगोनल ले के अछि सिलिकॉन Yes, sir. तो एठी सेकेंड पीरियड एलिमेंट तांको प्रॉपर्टी टा सेकेंड पीरियड एलिमेंट का प्रॉपर्टी टा तांको ठु डायगोनली जो एलिमेंट टा प्रेजेंट अछि ता सहित नियरली समान है माने लिथियम रा प्रॉपर्टी टा मैग्नीशियम सहित समान माने लिथियम रा प्रॉपर्टी टा जे डायगोनली प्रेजेंट अछि ताकू ता सहित समान बेरिलियम रा प्रॉपर्टी टा डायगोनली जे प्रेजेंट अछि एल्युमिनियम ता सहित समान बोरन रा प्रॉपर्टी टा सिलिकॉन डायगोनली जे अछि ता सहित समान बुझी परलो Yes, sir. ओके पायोजा बुझ परलो सर Yes, sir. Yes, sir. हां तो फ्लोरीन का क्या आर्गन के साथ सेम है? नहीं नहीं, वो नोबेल गैस है. अरे मुझे बताने तो दो 1 मिनट मुझे बस सबको बताने तो दो ठीक है तो एठी कहारा डाउट रहला कि एtti के भीतर है मनशा Yes, हाँ sir. डाउट रहला कि नहीं. ना ऋषि डाउट रहला तो अनम्यूट कर वो डाउट नहीं अच्छा समस्तंगर क्लियर है गेला उपमा सुचि रितुल रितिका ऋषि द क्लियर प्रियांशु सबका क्लियर Yes, sir. ओके Yes, Yes, sir. sir. यार नो हबो कहबो हैला मैं जान परुनी मैं कल रितिका के पापा के साथ भी बात कर रहा था यू ऑल हैव इंटरेस्ट इन स्टडी ठीक है वरना नया बाजार के बच्चों को आपके साथ अगर डाल दूंगा चलो अच्छा लिथियम एक आपके बैच में एक आ रहा था ठीक है उसको मैंने नया बाजार के बैच में ऑलरेडी ट्रांसफर कर लिया है ठीक है विकास एक आ रहा था ठीक है आई थिंक यू ऑल नो ठीक है एक आ रहा था उसको ट्रांसफर कर लिया ठीक है अच्छा जो भी है मुकाम कोथली भूली वाली Thank you, sir. सर नोबेल गैस का बता रहे थे। हाँ तो इटला डायगोनल रिलेशनशिप ये हो गया आपका डायगोनल रिलेशनशिप लेकिन डायगोनल रिलेशनशिप बस किछि एलिमेंट 1 2 3 ए तीनटा केस रे देखा जाए डायगोनल रिलेशनशिप जोटा में पढ़ले जे लिथियम रा प्रॉपर्टी टा मैग्नीशियम सहित समान हो बेरिलियम रा प्रॉपर्टी टा एल्युमिनियम सहित बोरन रा प्रॉपर्टी सिलिकॉन सहित समान हो तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट रा ओनली फर्स्ट 3 एलिमेंट सेकेंड पीरियड एलिमेंट का ओनली फर्स्ट 3 एलिमेंट
वहां पर आपको डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उन केस में मिलेगा, सिमिलैरिटी मिलेगा। कार्बन का फास्फोरस के साथ, नाइट्रोजन का सल्फर के साथ, ऑक्सीजन का क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम होता है, पोलराइजिंग पावर नियरली सेम होता है। लेकिन लिथियम, बेरिलियम एंड बोरन, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरन जितना ज्यादा रिलेशनशिप शो करते हैं, मतलब लिथियम, बेरिलियम और बोरन